नमस्कार। टुडेज पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस से मिले धोखे का बदला मायावती मध्य प्रदेश में लेंगी। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि कोरोना की वजह से उपचुनाव की तैयारियों पर विराम लग गया है और नेता बंद कमरे में ही रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वैसे चुनाव में मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में ही था, लेकिन उपचुनाव वाले ज़्यादातर सीटों पर इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी ताल ठोकने की तैयारी में है, जिससे यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। बड़ी बात यह है कि बीएसपी उम्मीदवारों से सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होने का अनुमान है। वैसे एक चर्चा यह भी है कि राजस्थान में अपने विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने से मायावती नाराज़ हैं और सियासी जानकारों के अनुसार मायावती कांग्रेस से राजस्थान का बदला मध्य प्रदेश में ले सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 27 में से 16 सीटों पर बीएसपी के ठीक ठाक वोट हैं और ये सीटें मायावती के लिए एक उम्मीद की किरण है। यहाँ उम्मीदवार उतार कर वह कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। वैसे ग्वालियर चंबल के 16 में से 10 सीटों पर कभी न कभी बीएसपी चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। वहीं पिछले 15 वर्षों में ग्वालियर और चंबल संभाग के कई सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार रेस में रहे हैं। साथ ही पार्टी का वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि मायावती के संरक्षण में बसपा इस बार भी बड़ी जीत हासिल करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव निर्णायक है, तो बीएसपी इसके जरिए उन इलाकों में फिर से जनाधार वापस पाने की तैयारी में है। दरअसल 2013 के बाद से इन इलाकों में बीएसपी का ग्राफ गिरने लगा है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 227 सीटों पर एमपी में चुनाव लड़ी थी, जिसमें 4 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी और पार्टी को पूरे प्रदेश में 6.4% वोट मिले थे। वहीं ग्वालियर और चंबल में अभी जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 3 सीटों पर बीएसपी को 36 से 44% वोट मिले थे, जबकि अन्य 9 सीटों पर पार्टी के 20% के वोट करीब थे। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का ग्राफ इस इलाके में गिर गया और 36 से 44% वोट शेयर करने वाले सीटों पर बीएसपी 20% पर सिमट गई, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को हुआ और अभी जिन 16 सीटों पर उपचुनाव है वह कांग्रेस के कब्जे में ही था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है और इन इलाकों में कांग्रेस और भाजपा विरोधी हवा बह रही है। ऐसे में बीएसपी अगर पूरे दमखम के साथ इन सीटों पर उतरती है तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। इस तरह मायावती राजस्थान में कांग्रेस से मिले विश्वासघात का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जिस तरह से चुनावी इलाकों में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ हवा बह रही है, उससे राज्य में बसपा के मजबूत होने की बहुत संभावना है। वैसे अगर मायावती अपने मिशन में सफल हो गई तो फिर यह कहने की ज़रूरत नहीं कि कांग्रेस आने वाले कई वर्षों तक मायावती से विश्वासघात करने की नहीं सोचेगी। धन्यवाद।